Yes, I am that guy. So my name is Zakir Khan and I'm not a terrorist. And I may look like a laborer, but I'm not from Bihar. प्रॉब्लम क्या है यार कि दिल्ली में शो करता हूँ ना तो लोग बिहार से समझते हैं, बम्बई में करता हूँ तो साउथ इंडियन से समझते हैं. कल मेरे को एक पुलिस वाले ने रोक के बोला, भैया पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? मैं कह यार अगर ऐसे खसकाते रहोगे तो क्या अफ्रीका में भेजोगे अब? अच्छा, लड़कियां कैटेगरी में बड़ी होती हैं हमेशा. हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम जैसे 9 के दिखते हैं वैसे ही 19 के दिखते हैं, वैसे ही 29 के और वैसे ही 39 के. बस हम गंजे हो जाते हैं, हमारी शक्ल वैसी रहती है. लड़कियों के पास मैजिक स्टिक है. ये 9 की इनके ब्रेसेस लगे थे, हम इनसे बात भी नहीं करते थे. हम इनको बहन बोलते थे, बस में आती थी हमारे साथ तो, कि कहीं कोई दूसरी क्लास वाला नाम ना जोड़ दे इसके साथ. 16 की होते ही पता नहीं क्या होता, बाहर के लोग देखने आ रहे हैं. हमें कहा अबे हमारे मोहल्ले की लड़की माल हो गई, हमें नहीं पता चला. अच्छा, लड़कियां कैटेगरी में बड़ी होती हैं. जैसे कि दे स्टार्ट विथ टीन, देन दे आर बेब, देन दे बिकम वाइफ, एंड देन दे आर. जिनको पता है उनको पता है. लेकिन हम लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारी भी कैटेगरी होती है लेकिन दो ही टाइप कैटेगरी होती है. इट्स अ वेरी क्लियर ट्रांजिशन, टीन, बेब, वाइफ. विदेशों में ग्रैनी वाला भी हिसाब है लेकिन अपने इतना खास है नहीं वो. कितना क्लियर एज्ड आउट कैटेगरीज है. लेकिन हमारी दो कैटेगरी हैं और उसका कोई ट्रांजिशन नहीं है. कैटेगरीज का नाम है लौंडा, अंकल. और यार कोई दिन नहीं होता, जैसे शादी हुई तो आप मतलब आपको पता है कि आज से आप वाइफ हो. ऐसा अंकल की कोई दिन नहीं है. मतलब ऐसा कोई सेरेमनी नहीं होती कि जिस दिन के साथ कल से आप अंकल हैं. इट्स लाइक अ टनल कि आप अंदर जा रहे हो लड़के की तरह और बाहर आप निकल रहे हो एकदम, यू वॉकिंग एंड समबडी कॉल्स यू अंकल एंड यू लाइक अंकल मी नो अंकल मैं. और एक ना 28 से 36 की उम्र होती है जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको अपार्टमेंट में रहने वाली 16 साल की लड़की भी पसंद आ रही है और उसकी माँ भी पसंद आ रही है. फेसबुक पे हैं सब लोग यहाँ पे. फेसबुक पे यार देखो, लाइक्स का तो कोई है ही नहीं, मतलब हिसाब किताब. वो जो भी लड़कियां करती हैं, क्यूट पपी. एक तो आजकल ये फोनों में फ्रंट कैमरे किसने दिलाया है? क्या हो गया, क्यों थक रही हो? तुम्हारा एक हाथ क्या जल गया था, तुम उसकी फोटो नहीं चाहती? एक नए आदमी से बात हो जाएगी यार, उसको कह दो फोटो खींच लो. तो ये जो भी करती हैं, खैर लड़कियां जो भी करती हैं जाने दो इन्हें. रात को 2 बजे आप सोचो, आप लड़के हो, आप अभी पॉर्न देख के हटे हो. आपके दोस्त होते, बड़े त्रासी दोस्त होते हैं आपके. 2:30 बजे चैट कर रहा है, कैसा है? अब पुराना दोस्त है यार, आप कहते ठीक हो यार मैं, लेकिन है तो बॉय स्कूल का दोस्त ना. अगला सवाल, कोई मिली? I work for a radio station and recently I got an opportunity to interview सनी लियोनी. और सनी लियोन को इंटरव्यू करने का मतलब मौका बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि आप स्पाइडरमैन फैन हो और आपके सामने स्पाइडरमैन आ जाए. एंड आई वाज लाइक कि मतलब ये नहीं, आई एम ओके. यू रियल. अच्छा, तो राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे लोग. आई रियली लाइक दैट गाय, सीरियसली.
ही इज क्यूट यार। ऐसे लोग ही तो पसंद आते हैं आपको, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। ये वो बच्चे हैं जिनको कोई आइसक्रीम नहीं दे रहा होता है। तो आप सोचो, अगर आप राहुल गांधी होते ना तो आप भी कुछ बोल नहीं पाते। इमेजिन आप राहुल गांधी हो, आपकी एक माँ है जिसने एक सरदार को चुप बिठाल रखा है। आपको लगता है वो अपने बच्चों को बोलने देती होगी कहीं पे? अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट माय स्कूल। आई टेल यू अबाउट माय स्कूल। यार मेरी इंग्लिश कमजोर रह गई, और इंग्लिश कमजोर रहने का एक बड़ा रीज़न ये था कि यार जिस वक्त मैं स्कूल में पढ़ रहा था ना, उस वक्त ना एक्चुअली स्कूल भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं। मतलब मेरे स्कूल को खुद ही श्योरिटी नहीं थी कि वो मुझे एडुकेट कर रहे हैं कि एजुकेट कर रहे हैं। मतलब इस तरह के बड़े कन्फ्यूजन रहे। तो मतलब हम दोनों की इंग्लिश कमज़ोर रह गई, मैं और मेरा इंग्लिश टीचर। तो अच्छा ना, 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। यू नो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्लास। उसके बाद आपका करियर डिसाइड होता है। यू नो आप क्या सब्जेक्ट लोगे, क्या नहीं लोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, क्या नहीं करोगे। तो जो कपल्स होते हैं ना, वो कॉमर्स ले लेते हैं। उनको पता होता है कि यार देखो, अकाउंट्स तो बाद में देखेंगे, पीछे हाथ पकड़ के बैठना है, इंपॉर्टेंट बात ये है। सारी खूबसूरत लड़कियां बायो में चली जाती हैं, और जिन लड़कों को लाइफ में क्लैरिटी होती है कि भाई अपना लाइफ में ना आज कुछ होना है ना कल कुछ होगा, ये मैथ्स ले लेते हैं। उस वक्त इनकी नज़र में कम से कम 12 लड़कियां होती हैं जब ये 11th में मैथ्स लेते हैं। फिर ये IIT में चले जाते हैं। फिर इनकी नज़र में 6 लड़कियां होती हैं। फिर उसके बाद ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। इनके सपने में ही सिर्फ 2 लड़कियां आती हैं। बहुत सारे IIT इंजीनियर्स होते हैं जो घर जाते ही नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, लोग उनको बोलते हैं यार गेट अ लाइफ यार, गो आउट। अबे कहाँ जाऊं? मैं बचपन से लौंडों के साथ घूम रहा हूं मैं। मेरे पास जगह नहीं है। तो पता है ये फिर मेहनत करते हैं। ये मेहनत करते हैं दिन रात की। इनको पता है कि यार मैनेजर बनते ही ना एक ही जगह जो सेक्स दिला सकती लाइफ में, वो है bhartimatrimonial.com। इसीलिए ये रात रात भर काम करते हैं। तो ये लोग मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि 10th में ना आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, स्कूल का, टीचर्स का, प्रिंसिपल का, हर तरफ से प्रेशर आ रहा होता है आपके ऊपर कि यार कुछ करना है तुम्हें। लेकिन एक प्रेशर नीचे से भी आ रहा होता है। यार आपके 5 दोस्त हैं, उसमें से 4 की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और आप अभी भी लुक्के ही घूम रहे हो। तो यार आपको लगता है कुछ करना पड़ेगा, मतलब इसका क्या कर सकते हैं आप। तो हम ना, हमारा मैच बहुत अच्छा है तो हम कैटेगराइज कर लेते हैं। उस वक्त ना लड़कियों की 3-3 के ग्रुप होते हैं, याद कर लो। एक खूबसूरत, 2 एवरेज, एवरेज वाली की 2 अंडर एवरेज, अंडर एवरेज वाली की जो सुपर अंडर एवरेज, उसकी 2 अगली, उसकी सुपर। इट्स लाइक अ मल्टी लेवल मार्केटिंग चेन विच जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अच्छा, तो हम ना एक लड़की, देखो फर्स्ट कैटेगरी तो जा चुकी होती है, अब सेकंड वाली पे होते हो, तो आप ना कैलकुलेट कर लेती हो। देखो ज़्यादातर लड़कियों को लगता है कि बचपन में जो होता है ना पहला प्यार, वही असली प्यार होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ना सच निकल जाता है ना मुझसे। हम लड़कियों को, अगर तुमको ऐसा लगता है कि हम प्यार व्यार करते हैं तो सुन लो ये बात। हमारी अप्रोच वैसी होती है जैसे कि एक शेर की हिरन के झुंड को देखकर होती है। वही अप्रोच होती है सेम, कि पहले और सबसे कमजोर मिलने वाला शिकार कौन सा है। देखो प्यार व्यार तो होता रहेगा, सैड कौन सी हो सकती वो बताओ। तो ना आप
आप कैटेगराइज कर लेते हो यार कि हाँ ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा ये आप कैलकुलेट करके, और फिर आप इसी लड़की को चेस करते हो, आप फोन वोन करते हो। एक तो साला मुझे अपने रिश्तेदारों से प्रॉब्लम है, हमें हमारे मामाओं ने कभी जिंदगी में गोद में नहीं बिठाया, इनके हर वेकेशन में बुला लेते हैं। हाँ कहाँ है, मैं तो ऊटी जा रही हूँ ना मामा जी के पास। आपको लगता है यार गर्मियों में कुछ हो सकता था, कोई बात नहीं 11th में देखेंगे। आपको 11th में लग ही रहा होता है कि ओके फाइनली अब मेरा कुछ होने वाला है, फाइनली आई हैव अ गर्लफ्रेंड। उसी टाइम पे एक न्यूकमर आता है, ये लड़का गिटार बजाता है। मुझे म्यूजिक से नफरत है। कोई भी कम्युनिटी मतलब ना अपने बारे में गाने नहीं बनाती, सिवाय पंजाबियों के। राजस्थान का गाना क्या, पधारो हमारा देश, आओ। ठीक है, बंगालियों का गाना क्या, एक लो चालो रे, कहीं जाओ। गाने ऐसे ऐसे बनाते हैं यार। पंजाबी यदि टू क्यों, हमारी क्या डिलीट कर दी किसी ने?